अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। मैं यूनुस अलवी। हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उसका बेटा अच्छा काम करे, अच्छा अधिकारी बने, अच्छा बिजनेस करे। हर माँ बाप की तमन्ना होता ही। इसी तरीके से मेवात में गांव अटेरना के रहने वाले हनीफ, जहां उन्होंने विदेश में रहकर मेवात के लोगों की जो खिदमत की वो सब जारी हैं। आज उनके बेटे ने पहली ही शिफ्ट में, पहले ही मौके पर नीट की परीक्षा पास करके जहां अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, वहीं उन छात्रों को भी दिखा दिया कि अगर आप मेहनत करेंगे तो दो दो तीन तीन बार नीट की परीक्षा की तैयारी करनी नहीं, बल्कि आप पहले भी पास कर सकते हैं। वही छात्र रुबीन जो है हमारे साथ हैं और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर इसका क्या कारण रहा है कि आपने पहले ही शेड्यूल में जो है ये नीट की परीक्षा पास की है। तो सबसे पहले नीट की परीक्षा पास करने पर जो है आपको मुबारकबाद। और आप ये जो डॉक्टर बनने की तमन्ना कहाँ से आई और आप कितने नंबर आए हैं, कौन सी रैंक है आपकी जो है? देखो जी, डॉक्टर बनने का सपना मेरा बचपन से ही था और मैं मतलब उस माहौल में रहा जहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल थी। छठी, सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास से ही सोचा था कि डॉक्टर बनना है। उसके बाद आगे का सब चीज़ होता गया। तो अभी नीट 2022 में मेरे 618 नंबर आए हैं। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, इस चीज़ में मैं पहुँच पाया। तो रुबीन जो है अभी 618 नंबर आए हैं, तो फिर भी आपकी हो के और ज़्यादा आते तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो जी, बहुत सारी मिस्टेक्स जो मुझसे हुई है वो मैं नहीं चाहता किसी और से हो। तो आप 618 से मेरे अकॉर्डिंग 700 प्लस तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन बहुत सारी गलतियां हो जाती है जो आपको मतलब टॉप से बिलो मतलब एवरेज पे ला देती हैं। तो मैं नहीं चाहता, मतलब आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारें जो आपने की हैं, या फिर मतलब आप किसी से सीखें, मतलब किसी के एक्सपीरियंस से सीखें, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो रुबीन, ये अब आप डॉक्टर बन जाएंगे और आगे क्या तमन्ना है? क्योंकि मेवात में अभी तक आईपीएस और आईएएस की भी बड़ी कमियां हैं। फिलहाल तो आपका फोकस कहाँ पर रहेगा और आगे टारगेट क्या होगा? इंशाल्लाह अभी तो एमबीबीएस में एडमिशन मिला है, उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ड्रीम है। तो इंशाल्लाह मेवात के लिए काम करेंगे और बहुत ही अच्छा ड्रीम है आगे अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। और इंशाल्लाह बहुत ही मतलब मेवात के सरजमी पे रह गई उसकी सेवा करेंगे। तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो क्या मेवात के, क्योंकि मेवात गरीब इलाका है, यहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है, लोग गुड़गांव, फरीदाबाद, अलवर दूसरे जगह जाते हैं, तो क्या ये भी तमन्ना है कि मेवात में क्या अपना हॉस्पिटल बना के यहाँ सेवा की जाए जो है? इंशाल्लाह सोचा तो बहुत कुछ है मेवात में करने के लिए, और मुझे लगता है कि अब जो हमारी जनरेशन चल रही है यही कुछ करेगी आगे जाके मेवात के लिए। बाकी पहले वाले मेवात और अब के में बहुत फ़र्क हो चुका है ना। तो हम अगर इस लेवल के जो यूथ है, जनरेशन है, अगर वो कुछ सोचे मेवात के लिए तो इंशाल्लाह बहुत ज़रूर चेंज आ जाएगा और लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लोग पढ़ लिख के, बहुत ऐसा होता है कि सेल्फिशनेस आ जाती है कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इंशाल्लाह ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन मेवात के लिए बहुत अच्छा चीज़ सोचेंगे इंशाल्लाह। एमबीबीएस करने के बाद बहुत अच्छी लोगों को सर्विस दी। रुबीन, बड़ी बात यह है कि आपके अब्बा जी हैं वो सऊदी अरब क्या ओमान है, दूसरे कई देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर पद पर हैं, वहाँ की नौकरी छोड़ के यहाँ पर आए हैं, लेकिन बीच में आपने भी कुछ जो है उनका दिल दुखाने का काम किया। क्या ऐसी गलतियाँ आगे भी करेंगे? क्या है, क्या कुछ सबक लिया है आपने? नहीं इंशाल्लाह कभी नहीं ऐसा कुछ। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि चलो हो गई तो उन चीज़ों को सुधारो, उनसे सीखो आगे जाके। तो हालांकि हुआ था मेरे साथ ऐसा कुछ भी, तो अब सब हो गया है नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल। रुबीन ने कहा बचपन में है, कोई अनजाने में है, कुछ दोस्तों के चक्कर में आदमी कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, और जबकि माँ बाप उनको अकेला छोड़ देता है। अकेला का मतलब ये कि कहीं जाके तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास पे ऊपर छोड़ देता है, और वही काम जो है रुबीन के साथ हुआ। लेकिन आज जो है रुबीन ने जो है वो काम कर दिखाया। काम में उन्होंने सबसे टॉप पे जो है 618 नंबर लेके ये दिखा दिया कि आदमी अगर दिल से चाहे तो बड़ा सा बड़ा काम कर सकता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आदमी गलती सुधार के आगे बढ़ता है तो वो ज़रूर कामयाब होता है। वहीं जो है हम जो ये कामयाबी है, जो ये पहली ही
शिफ्ट में पहले ही एग्ज़ाम में जो नीट की पास जो परीक्षा की वो भी 618 नंबर पर जो है उन्होंने पास किए। तो मैं रुबील किसको इसका श्रेय देंगे, कहाँ से आपको ये शक्ति मिली, कहाँ से ताकत मिली कि मैं ये पहल के ही उसमें कामयाब हो सकता हूँ? मैं अपना इस चीज़ का क्रेडिट पूरा मेरे पेरेंट्स को जाता है ओबियसली, और मेरी फैमिली है और मेरे टीचर्स हैं। तो मेरे पापा हैं, बहुत हर चीज़ एंगल में मेरे को सपोर्ट किया, हर चीज़ में अगर कुछ चीज़ की कमी नहीं होने दी, सब चीज़ तो हर चीज़ मतलब इंफॉर्मेशन रखते थे सब चीज़ का। और दूसरा सरफराज सर हैं फिरोजपुर के, सर मतलब बहुत ही सपोर्ट किया, हर चीज़ से बताया कि कहाँ से पढ़े, किस चीज़ से पेपर आता है, कहाँ कौन सी बुक, हर चीज़ में सब साथ खड़े रहे। हाजी जी हैं, और मैं बचपन से ही मैं पिनंगवा रहा हूँ। इशाक अब्बा जी काटपुरी, वहीं से मैं, अब्बा जी पूरी फैमिली की तरह है। तो वहीं पे मेरा पूरा बचपन, पूरा वो इन्वायरमेंट दिया जो मुझे शायद कहीं नहीं मिल पाता। तो मेरा क्रेडिट सारा मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को जाता है। बिल्कुल, जो रुबील ने कहा है कि उसने जो श्रेय दिया है और अक्सर देते भी हैं, लेकिन जो साथ रुबील को उनके पिता ने एक दोस्त बन के निभाया है, शायद वो हर कोई नहीं निभाता, क्योंकि बाप बन के निभाने में और दोस्त बन के निभाने में काफ़ी फ़र्क होता है। हमने भी इस चीज़ को नज़दीकी से देखा है कि इनके पिता हैं हनीफ, और जब मशहूर आदमी हैं, उन्होंने अपने बेटे को एक दोस्त के बराबर जो सीख दी है, और उसी का नतीजा है कि आज वो पहली शिफ्ट में ही 618 नंबर लेकर पास हुए। अब हमारे साथ हैं हनीफ, उनसे इनके बारे में हम पूछेंगे। हनीफ, बेटे ने पहली ही शिफ्ट में जो है 618 अंक लेकर जो है नीट की परीक्षा पास की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब, बहुत खुशी का दिन है आज वाकई में, क्योंकि पहले ही प्रयास में मेरे बेटे ने 618 नंबर लेके आया है। और वाकई में ये मेरे लिए खुशी का मोमेंट है, मेरे पेरेंट्स के लिए, जो सपना मैं पूरा नहीं कर सका उनका। वाकई में हमारे बेटे ने माँ बाप का, अपने दादा दादी का, गांव का, परिवार का, सबका मान सम्मान रख दिया है। बिल्कुल, हनीफ ने कहा है कि बेटे ने पहली शिफ्ट में पास करके उनका और परिवार का, माँ बाप का एक मान सम्मान रख दिया है। हनीफ भाई से हम पूछेंगे कि हनीफ भाई, आप इतनी बेहतरीन नौकरी, ओमान हो चाहे सऊदी अरब हो या कुवैत हो, दूसरी जगह, आखिर मैनेजर की और बड़ी अच्छी खासी तनख्वाह 5-7 लाख रुपए की, वो छोड़ के आखिर क्यों आए यहाँ पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब इसकी स्कूलिंग हो रही थी तो ये पिनंगवा में रहा है, जैसे इसाक बाबूजी हैं, तो उन्होंने इसको एक ऐसा बेस दिया था, इतना स्ट्रॉन्ग बेस दिया था कि इसकी स्कूलिंग बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में हुई थी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़े से चैलेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में। तो मैं जब छुट्टी आया था तो मैंने भी ऐसा ही फील किया था कि अब मेरे बेटे को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस टाइम मैंने फ़ील किया कि मुझे नौकरी से ज़्यादा अपने बेटे को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो उस वजह से मैंने अपनी नौकरी वहाँ से छोड़ दी। तो मेरे बेटे ने भी इतनी मेहनत करी है कि आज उसकी लाज रख दी। बहुत सारे अप एंड डाउन इसमें आए, और जहाँ मुझे जिसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी मैंने उनसे ली। स्पेशली सरफराज मास्टर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। कई बार हमने कोटा भी विज़िट करी, जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत पड़ी। और अपने मेरे दोस्त हैं जो जिनके पास मैं यहाँ रह रहा हूँ और जिनकी बदौलत हम यहाँ इकट्ठे आज बिज़नेस कर रहा हूँ मैं उनके साथ, हाजी साहुन खान जी, उन्होंने बड़ा प्यार दिया है, उसके परिवार ने बड़ा प्यार दिया है मुझे। मतलब मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैंने नौकरी छोड़ दी तो यहाँ रह के मुझे बड़ा अपसेट सा होना पड़ेगा। मतलब अच्छे से कोऑपरेट किया सबने, और सारी रही सही जो कमी थी वो मेरे बेटे ने पूरी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, रही सही बेटे ने पूरी कर दी। बाकी बेटे हैं, उनका क्या, कहाँ हैं, क्या उनकी योजना है, उनके बारे में हनीफ भाई बताएंगे। कितने बेटे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनकी बिल्कुल क्या सर, मेरे 4 बेटे हैं, और जिसमें रूबिल सबसे बड़ा है। तो इसका तो माशाल्लाह MBBS में हो गया है। दूसरा बेटा रुमान है, यहाँ बैठा हुआ है, और इसने भी इस बार 10th टॉपर था, ये 2nd पोजीशन था मेवात डिस्ट्रिक्ट में। तो अब इसका जामिया इंजीनियरिंग में हो गया है, तो इसका सपना है IIT करने का। तो मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरा बेटा ये भी बड़ा नाम करेगा अपने इलाके का। और मेवात बच्चे 2 बच्चे, एक हिफ्स कर रहा है और स्कूलिंग भी साथ साथ चल रही है, तो वो 4th क्लास में है, और एक छोटा है जो भी 1 साल का है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि दीन की, दुनिया की सारी तालीम वो बराबर से लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल, हनीफ भाई ने एक बड़ी बात कही है कि बेटा हिफ्स कर रहा है। तो क्या पहले आपने दीनी तालीम बच्चों को दिए, कहाँ तक तालीम दी है,
तो क्या माना जाए बच्चों का जो एक कल्चर है किस उसमें घुला हुआ है? बिल्कुल सर, मेरे चारों बच्चे कुरान शरीफ पढ़े हैं माशाल्लाह। और मतलब मैंने इनको इतना इनके क्लोज रहा हूँ, मैंने इनकी हर प्रॉब्लम फील की है। कोई मेरे बच्चों को ऐसी कमी ना हो जाए जिससे बच्चे भटक जाएं या बहक जाएं। मैं बाप फादर की जगह फादर, दोस्त की जगह दोस्त, मैं इतना क्लोज रहा हूँ, मैंने हर सिचुएशन को समझा है। जहाँ जहाँ इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी मैंने सपोर्ट किया है। ये बड़ी बात है कि मैं अपनी इतनी लग्जरी नौकरी छोड़ के और यहाँ मैंने इस बेटे के सपोर्ट के लिए यहाँ रुका, लेकिन इसने कमी नहीं होने दी, इसने भी पहले प्रयास में ही टेस्ट पास कर लिया। तो बिल्कुल जिस तरीके से जैसे आपने हालात देखे, उतार चढ़ाव देखे, लग्जरी नौकरी छोड़ी है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या आप जो है मैं आपके माध्यम से हर पेरेंट्स को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो कि सब बच्चों को पढ़ाएं। और पढ़ाने का मतलब है कि बच्चों को करीब से मॉनिटर करें, करीब से उनको देखें, समझें। और मैं ये कहूँगा कि हर बच्चे को तालीम दिलाएं। आधी रोटी खाएं लेकिन बच्चों को ज़रूर तालीम दिलाएं। अब नौकरियां बहुत है, जॉब बहुत है, अब किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाएं, चाहे उसके लिए आपको कैसे कहते हैं सूखी रोटी खाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, हनीफ भाई ने कहा कि चाहे सूखी रोटी खानी पड़े, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और उनकी खुद यानी कि दोस्त की तरह, बाप की तरह, भाई की तरह उनकी परवरिश करें और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि उनके बेटे की तरह और बेटे भी और भी जो है मेवात का नाम रोशन करते रहें। अभी हनीफ के दूसरे बेटे हैं रुमान, जिनका अभी मैट्रिक में अच्छे नंबर आए हैं और जामिया से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो पहले तो भाई की कामयाबी पर क्या कहेंगे आप जो है? अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे भाई ने नीट का टेस्ट क्लियर किया है और इससे हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और बल्कि पूरे मेवात में ही सबको खुशी हुई है। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अपने बड़े भाई से गाइडेंस लें, हमें भी एक अच्छी गाइडेंस मिली है, हमारा हौसला बढ़ा है और इंशाल्लाह हम अपनी इसी कामयाबी को बरकरार रखेंगे। और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने और जामिया में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। इंशाल्लाह अपने भाई से और अपने पेरेंट्स के साथ सपोर्ट लेते हुए मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखूँगा और इंशाल्लाह अपना और अपने परिवार का और अपने बल्कि इलाका मेवात का नाम रोशन करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या भाई से जलन रखेंगे कि भाई अच्छा टफ हो तो मैं उससे टॉप हूँ, क्या इस तरीके से? जी, वो एक हमारे भाई ने एक बहुत अच्छा काम किया है, उतना अपनी नीट की टेस्ट क्लियर किया है। इंशाल्लाह हमारा भी वो सपना है कि हम भी अपनी भाई की तरह बने। अब उनसे एक हौसला मिला है हमको, इंशाल्लाह हम भी एक अच्छा बड़ा नाम करेंगे अपना और अपने पापा का और अपने इलाका का, अपना गांव का। और इंशाल्लाह हम उनसे सीखते हुए पढ़ाई को अपनी जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितनी अच्छी बात है, अपने माँ बाप से, अपने बड़े भाई से एक सबक लेते हुए अच्छी यानी कि एक दूसरे में यानी कि हसद, अगर हसद ये करने कि मेरा भाई ये करता है तो मैं उससे अच्छा करूं, ये नहीं कि मैं अपने भाई को गिराने का, ऐसा कोई हसद ना करे। और इस हसद को मैं चाहता हूं कि मेवात के युवाओं ने अब उसको एक कबूल कर लिया है। यानी कि मेवात में जहां डॉक्टरों की, MBBS के डॉक्टरों की कहीं नाम नहीं था, आज युवाओं ने एक हसद के तौर पे अगर हनीफ का बेटा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मुख्तार का बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। आज ये जो ये लगन, एक जोश, एक हसद मेवात के युवाओं में आई है, तो उम्मीद करता हूं कि जिस दिन ये IAS और IPS का बनने का जो हसद एक दूसरे में होगा और उस दिन जो है मेवात कहीं जो है आज बदनामी के बाद जो है हमको दिखाया जाता है कि मेवात ये, लेकिन आज जो है IAS और IPS और डॉक्टरों का मेवात होगा। देखते रहें खबर TV यूनुस अलवी के साथ।